नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज बात पाकिस्तान की होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान हर मंच से हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार की दुहाइयां देता है, उसकी भारत विरोधी गैंग लगातार मुसलमानों पर अत्याचार के एजेंडे को फैलाने का काम करती है। उस पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो उसे दिखाई ही नहीं देता। पाकिस्तान में आज बीच सड़क पर एक हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्ची का कसूर केवल इतना था कि वो एक मुसलमान लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़का जो पिछले कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्कर जिले के अंदर लड़की को पहले किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी वाहिद बख्श लशारी ने उसे सड़क पर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूजा के रिश्तेदारों का कहना है कि बहादुरी के इस इलाके में उसकी मिसाल दी जाती है। सभी उसे पसंद करते थे, वो सबका ख्याल रखती थी। एक मजबूत बच्ची थी, एक ताकतवर बच्ची थी। आरोपी वाहिद कई दिनों से पूजा को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने मामूली कार्रवाई करते हुए आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया। सोचिए, जिसने बीच सड़क पर एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, उसे छोड़ दिया गया। जब उसकी किडनैपिंग की कोशिश हुई तो उसने कैंची से पलटवार भी किया, लेकिन हमलावर ने फायर करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पूजा की हत्या के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। पाकिस्तान में उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पूजा की बॉडी रखकर नेशनल हाईवे जाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उल्टा पूजा के ही परिजनों पर कार्रवाई कर दी। ये वहां के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, हिंदू समुदाय के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल क्या है, वो किस स्थिति में रह रहे हैं, उसे इस आंकड़े से समझिए। आंकड़े आपके सामने हैं। आजादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान के अंदर 15% हिंदू आबादी थी, जो 1988 में घटकर महज 1.6% ही रह गई, और अब यह आंकड़ा करीब 1.73% का है। जो हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी बहन बेटियों को सबसे ज्यादा खतरा धर्मांतरण का बना हुआ है। 2013 से लेकर 2019 तक पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स का आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान में 156 धर्मांतरण के मामले दर्ज किए गए हैं। आज हम करेंगे चर्चा बेहद खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़ेगा, जो इस पूरे मसले पर अपनी राय रखेगा। बीजेपी से हमारे साथ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर तस्लीम रहमानी हमारे साथ हैं, फकर यूसुफजई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं। पूरी स्थिति पर आप अपना पक्ष रखेंगे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों हो रहा है, और वहां के ह्यूमन राइट कमीशन किस तरीके से इन मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहां की सरकार, वहां की पुलिस किस तरीके से कदम उठाती है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिरसा जी, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। एक आंकड़ा जो अभी मैंने आपके सामने रखा, ये आंकड़ा यहीं खत्म नहीं हो जाता, इसके आगे की कहानी बताती हूं मैं आपको। लाहौर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ये कहता है, अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों के साथ अपराध के 250 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी रिपोर्ट में आगे कहा जाता है कि 1000 से अधिक हिंदू अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, और ये वहां की बच्चियों के साथ हो रहा है। ऐसे कई सारे केसेस आपके सामने भी आए। ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? कौन है इसका जिम्मेवार? मीनाक्षी जी, जैसे कि आप जानते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है वो टॉलरेट ही नहीं करती कि मिनॉरिटीज वहाँ पे किसी तरीके भी अपनी बात को रखें। ये कोई पहला किस्सा नहीं और आखिरी भी नहीं है। औसतन एक दिन में 3 लड़कियां अगवा होती हैं। मैं आपको मीनाक्षी, जैसे आपने बहुत सारे लोगों का जानकारी दी, मैं आपको बताता हूँ। एक बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, जिस स्टडी का मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, फोर्स्ड कन्वर्शन एंड फोर्स्ड मैरिजेस इन सिंध, खाली सिंध के लिए। सिंध की उन्होंने बताया कि औसतन रोज 3 लड़कियां अगवा वहां से की जाती हैं, और ये लड़कियां जबरन निकाह पढ़ा जाता है, और ये सारी लड़कियां माइनर होती हैं। इनमें से बहुत सारी लड़कियां बाद में दुबई में या चीन में पाई गई। ये कोई मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, और ऑनलाइन उनकी सारी जो स्टडी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी AC.UK पे आप जाएंगे तो इनके ऑनलाइन सारी डिटेल्स पड़ी हैं। अब ये जो लड़की प्रिया ओड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूजा ओड सॉरी,
ये आप देखिए सिंध कम्युनिटी के अंदर बहुत जो है लोअर मिडिल क्लास या मतलब पुअर कम्युनिटी के लोग जो हैं सिंध रोजगार करने वाले हिंदू परिवार रहते हैं। और कोई तकरीबन 2 साल पहले मैं मीनाक्षी जी एक ही दिन के अंदर 500 लोगों को पाकिस्तान से लेके आया था, वाया वाघा बॉर्डर निकाल के लाया जी, था। मुझे बिल्कुल याद है। जिसमें बहुत सारी बच्चियां भी थी, उनके पेरेंट्स थे। तो अभी वहां पे हालात ये हैं कि वहां हर लड़की जो 12-13 साल की हो जाती तो उसके माँ बाप को ये चिंता होती है कि हमारी बेटी अगवा ना हो जाए, किसी तरीके इसकी शादी हो जाए और किसी तरीके इसका घर बस जाए, बच्चे हो जाएं और उससे पहले अगवा ना हो जाए। आप सोचिए कि किसी मिनॉरिटी के ऊपर ऐसा साया रोज रहता हो कि उसको रोज ये चिंता हो कि मेरी बच्ची आज अगवा हो सकती है। ये जो बात आप कर रहे हैं जिसमें बच्ची ये जो पूजा थी जो अगवा हुई, तो इस पूजा को दूसरी बार अगवा करने की कोशिश की गई, इससे पहले भी कोशिश की गई थी। अब ये दोबारा जो अगवा करने के लिए आया, आप उनकी जरूरत और हिम्मत देखो कि पुलिस भी उनको नहीं रोक रही। दोबारा करने गया, लड़की ने जब कैंची निकाली, आगे से लड़ी वो एक फाइटर की तरह, तो उसके कनपट्टी पे गोली मारी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, परिवार के लोगों को कह रही है कि आप जल्दी संस्कार करो। वो संस्कार नहीं करना चाहते, वो पहले इंसाफ चाहते हैं। तो पुलिस उनको हाईवे जो जाम कर रखा था वहां से उठा के, और मैं ये बातें उनके परिवार के लोगों से कल रात को मैंने की, मैं उनकी हाथ बीती आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बेटी के हमारे साथ जो हुआ, अब हमें ये है कि इस दुश्मनी के चलते अब हमें ये कहा गया है कि तुम्हारी बाकी बच्चियां भी निकाल के लेके जाएंगे अगर तुमने हमारी कंप्लेंट से पीछे नहीं हटे तो। इतना दहशत। एक बात मीनाक्षी जी, मैंने अभी आपके स्टाफ को भी कहा है कि आपको एक वीडियो शेयर करें, मेरे ट्विटर लिंक पे है जी। ये एक मुल्ला हाजी मोहम्मद है पेशावर में। ये देखना, एक 13 साल की लड़की से पूछते हैं अभी तुम्हारा धर्म क्या है, वो बोलती मैं हिंदू। उस लड़की को करंट लगाते हैं, वीडियो में है, मैं ये को अपने पास से नहीं कह रहा, वीडियो मेरे ट्विटर हैंडल पर पड़ी है। उसको मैं बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे सहयोगियों से कि जरा उस वीडियो को निकलवा कर कोशिश करें, अगर हम चलवा सकें तो। सिरसा जी अपनी बात पूरी करें। उसको करंट लगाया जाता है, आप देखें, आप वो वीडियो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ बैठी थी जब ये वीडियो एक दूसरी बच्ची की मां ने मुझे भेजी, जिसको 3 दिन पहले अगवा किया गया था, फिर उसका कल परसों उसका खबर आ गई कि उसका भी निकाह कर दिया और उसको धर्म बदल दिया है। तो उसकी माता ने मेरे को ये वीडियो भेजी, ये कहते हुए कि अब मेरी बेटी के साथ भी इस तरह करंट लगाया जा रहा होगा कहीं पे। आप सोचिए, एक मां आपको ये बता रही है कि ये देखो इस बेटी के साथ ऐसा हुआ था, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो मेरे परिवार के लोग कह रहे थे कुछ करो आप। मैंने कहा यार हम क्या करें यहां बैठ के, हम तो चिल्ला ही सकते हैं, शोर ही मचा सकते हैं, पर इन तो इतने बेरहम हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं, इंसानियत मर गई है। मतलब मुझे बहुत खेद है इस बात का। और एक नहीं है, सैकड़े हैं, कितनी देर बोलेंगे आप? मैं बहुत देर से बिल्कुल मैं इस टॉपिक पर जब रिसर्च कर रही थी मनजिंदर जी, मैंने ऐसी बहुत सारी हिंदू बच्चियों के बारे में, सिख बच्चियों के बारे में पढ़ा, और मुझे इतना अफसोस होता है कि जब पुलिसिया तंत्र भी किसी पीड़ित के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जहां पर परिवार को ही अगर प्रताड़ना दी जाए, पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ना दी जाए, इंसाफ की गुहार कहां ले जाकर लगाई जाए? फकर जुफ़ई जी, क्या यही है इमरान खान का रियासत मदीना? हाँ, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और इमरान खान साहब की रियासत मदीना सबके लिए ऐसी है जिस तरह पूजा कुमारी हमारी बहन, हमारी सोसाइटी के एक मेंबर, उनके साथ जो हुआ, सबसे पहले तो उसको कंडेम करना सबसे पहली बात। उसके बाद आपके एक पैनलिस्ट बता रहे हैं सिंध के हवाले से। सिंध पे बिल्कुल मैं काम कर रहा हूँ और लास्ट 3 ईयर से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के लोग गोटकी में, उमरकोट में, मुख्तलिफ इलाकों में मेरा उनसे मिलना है। वो इस्लामाबाद आते हैं, मैं उधर जाता हूँ। ये एक बड़ा मैं कहता हूँ खतरनाक किस्म का मसला है वहाँ का, और वो बहुत सारे लोग इसके विक्टिम हैं। बहुत सारे लोग ये मसाइल फेस करते हैं जो आज हम पूजा साहिबा को देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल क्लियर हूं कि ये पहला नहीं है, नॉट द फर्स्ट वन एंड नॉट द लास्ट वन। ये कोई न पहला है न आखिरी है, न ये खत्म होने वाला। उसकी वजह क्या है? मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रिक्ट लॉस बने, 2021 में भी बने, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन असल चीज है जो होनी जरूरी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बनाए, फेडरल हुकूमत ने बनाए, सिंध हुकूमत ने बनाए, लेकिन अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी कहते हैं, आप कहें कि जी अगर किसी भी दूसरे रिलीजन की किसी लड़की को अगर आप किडनैप करेंगे उसके ऊपर हम आपको फांसी देंगे, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो किसी को डर खौफ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरी, सिंध हुकूमत के कुछ लोग और वहां पे मियां मिट्टू साहब जो मौजूद रहते हैं सिंध के अंदर,
जहां पे भी किसी बच्ची का वाकया होता है, और एक को मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं, उनकी फैमिली के लोगों का मेरे साथ राब्ता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई उस लड़का तो खैर नहीं है, बड़ी उम्र का आदमी है जिसके साथ उस बच्ची की शादी करवाई गई है, वो कहते हैं कि यार बाकायदा वो घर देता है, अगर कोई लीगल असिस्टेंस होती है उसके लिए वो पैसे देता है। तो ये सारी चीजें बजाय इसके कि वो जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके साथ खड़े हो जाएं, अगर खड़े नहीं होते तो एटलीस्ट उनको मजीद तंग ना करें। वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों के साथ खड़े होकर और उनको प्रेशराइज करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। एक जो सरदार जी ने पेशावर का वाकया बनाया, क्योंकि मैं खुद पेशावर से हूं, लेकिन पेशावर के अंदर मैं इसको दोबारा से भी चेक करने की कोशिश करूंगा कि अगर इस तरह की कोई है जो वीडियो की इन्होंने बात की, लेकिन सिंध के हद तक मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात के ऊपर कि वहां पे माइनॉरिटी, स्पेशली जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, उनकी फोर्स कन्वर्जन है, फोर्स मैरिजेस है, ये चीजें तसलसल के साथ हो रही है, और वो फिर अगर वापस भी आना चाहती है तो घर वाले कबूल नहीं करते, या घर वाले डर रहे होते हैं, वो बच्ची जो होती है वो खुद भी डर रही होती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। और पूजा जो हमारी छोटी बहनों की तरह थी, उसके साथ जो कुछ हुआ तो ये चीज मजीद पुख्ता हो गई। देखिए फखर यूसुफ भाई, पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी ऐसी एट्रॉसिटी हो रही है, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, तो पहले तो इस बात को माना जाए जो आप मान रहे हैं। तो पहला चरण तो यही है कि आप कम से कम आपके जैसे लोग हैं जो इस बात को मान रहे हैं। लेकिन समस्या यह है, इफ्तिकार गुज्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आप इमरान खान की पार्टी के नेता हैं। गुज्जर साहब, परेशानी यह है कि मान लेने भर से, और वो भी इक्का दुक्का लोगों के मान लेने भर से, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ ये अत्याचार बंद नहीं हो जाएगा। आप लोगों की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, ये हुकूमत क्या कर रही है? क्यों इस आतंक के राज में जीने को मजबूर है वहां की हिंदू कम्युनिटी? देखें जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बड़े हसास मौजू के ऊपर आपने मुझे ऑनलाइन लिया, और मैं अपने छोटे भाई फखर को भी सुन रहा था। मैं आपको पहली बात तो ये बताऊं कि आज पूजा कुमारी जो है वो पाकिस्तान की बेटी है, मुज़ाहमत की अलामत है। उसने अपने बाप का साथ दिया, औद साहब का साथ दिया, बूढ़े बाप की बहुत सारी बेटियों में से वो एक बेटी थी, उसके ऊपर गुंडों ने जाके हमला किया और उसने कैंची के साथ, मैं समझता हूँ कि रजिया सुल्ताना है और वो झांसी की रानी है कि जिसने इतनी दिलेरी के साथ अपनी इज्जत और असमत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैं इसे किसी हिंदू, किसी मुसलमान और किसी सिख या माइनॉरिटीज की बेटी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की कई बेटियां जो हैं, जो जालिम और जाबर किस्म के लोग होते हैं, वो उनके ऊपर जुल्म करते हैं और वो मुज़ाहमत में अपनी जान दे रही हैं। खुदारा इस इशू को हिंदू और मुसलमान का इशू मत समझिए, इसको जालिम और एक मजलूम का इशू समझिए। आज हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत और हम खुद इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं, और हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ये मुतालबा किया है कि वो इन जो कातिल हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। फखर यूसुफजई को थोड़ा सा मैं ले जाना चाहूँगा कि मेरी अपनी ज़मीनें जो हैं वो गोटकी सिंध में हैं, और मैं बड़ा पेनिट्रेट करता हूँ सिंधी कम्युनिटी में। ये जिस चीज़ कन्वर्शन की बात कर रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई को बताना चाहूँगा कि मैंने डहरकी में पीरा परचुंडी के पास जाके एक तहकीकाती जर्नलिस्ट की हैसियत से मैंने तहकीक की है। जो कुछ वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है। ये जो राजपाट ऊपर जात पात की जो तकसीम है, इफ्तिकार जी देखिए, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ और मैंने बहुत पेशेंस के साथ सुनी, लेकिन दो बातों पर मैं बिल्कुल भी आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। पहली बात तो ये कि ये केवल जालिम और मजलूम का कोई की खबर नहीं है, या ये वो पीड़ा नहीं है, वहां के अल्पसंख्यकों पर ये घटनाएं घट रही हैं। और मैंने आप थोड़ी देर पहले, आप तो हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े, पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं का पलायन हुआ या धर्म परिवर्तन हो गया, कैसे 95% मंदिर वहां के नष्ट कर दिए गए, ये वहां की हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है। इसलिए केवल आप इसे जालिम और मजलूम से जोड़कर ना देखें। और दूसरी बात जो आपने कही कि केवल हिंदू बच्चियों के साथ नहीं हो रहा है, आप पाकिस्तान की बेटी उन्हें मानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कहा कि आप उसे पाकिस्तान की बेटी मानते हैं, लेकिन
क्या वाकई में उस सिंध में रहने वाले मुसलमान उन्हें अपनी बेटी की तरह देख रहे हैं, उन्हें अपने बीच का एक इंसान मान रहे हैं? मैं तो बल्कि ये सवाल पूछना चाहती हूँ, वो उसे इंसान भी मान रहे हैं? देखिए, आपका सवाल है और यकीनन ये दुख आपका दुख है। मैं तो ये चाहूंगा कि इंडिया के जितने चैनल्स हैं, जब किसी यहाँ पे मुसलमान लड़की को अगवा करके और गुंडा और बदमाश उसको गोलियां मारते हैं, वो अपने मुसलमान ही होते हैं या कोई गैर मुसलमान भी होता है। जब ईसाइयों ने कामों में मुसलमानों को जिंदा जलाया तो उस वक्त भी प्रोग्राम किया करें। इसको खुदारा आप ये इसको न करें कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। मैंने डरकी में पीरा परचूंडी के घर में अनगिनत हिंदू औरतों को काम करते हुए देखा, मर्दों को काम करते हुए देखा, और वो हिंदू हो के भी अपने धर्म के ऊपर वो डटे हुए। अब अगर कन्वर्शन है तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि फखर साहब तो हो सकता है कुछ सैयद हों, लेकिन मैं तो गुजर हूं। मेरा बड़ा जो बुजुर्ग था वो भी कन्वर्ट हुआ था किसी वक्त में। तो ये कन्वर्शन भी राइट है लोगों का। नहीं, इफ्तिखार जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अपनी इच्छा से कन्वर्ट होना चाहे तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब जबरन ऐसा माहौल बना दिया जाए जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये डर दिखाया जाए, जहां बेटियों की इज्जत का खतरा बना रहे, जब उनके माँ बाप डरने लग जाएं कि बच्चियां घर से ना निकलें, जब उनके मंदिर नष्ट किए जाने लगे, तब ये कन्वर्जन खुद से अपनी इच्छा से किया गया कन्वर्जन नहीं कहलाया जाएगा। संगीत रागी जी को भी अब मैं इस डिबेट में शामिल करना चाहती हूँ। संगीत रागी जी, जो अभी इफ्तिखार जी ने कहा कि ये जालिम और मजलूम की नजर से आप देखिए, क्या वाकई में जालिम और मजलूम की नजर से हम देख सकते हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान में ये हो रहा है? देखिए, बड़ा जो इफ्तिखार गुज्जर जी ने एक बात कही है, उनका कहना है कि चूंकि हिंदू समाज के अंदर जाति भेद था और एक खुद ही समाज के अंदर एट्रोसिटीज है, इस कारण से लोग हिंदू समाज के लोग धर्मांतरण करते हैं और ये उनका अधिकार है जो वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा एक घिसा पिटा तर्क है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं। तो जहाँ पूरा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया इस्लाम चला गया, क्या वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं इससे गंदी थी जो सारे के सारे जो है वो वहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट हो गए? देखिए, बात ऐसी नहीं है, बात इतनी आसान नहीं है। देखिए, एक सबसे पहले आपको समझना होगा कि कहाँ से मानसिकता आती है। जब आप कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम और धर्मों की उपासना को मानते ही नहीं हैं, दूसरों के प्रोफेट और पैगंबर हमारे लिए मान्य नहीं है, तो वहीं इंटॉलरेंस की शुरुआत हो जाती है। और जब आप दूसरों को आप यदि ये कह देते हैं कि सारे धर्म समान हैं, सारे रास्ते एक जगह हैं, सारे एक ही तरफ ले जाते हैं, तब दूसरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई वहाँ पर जगह नहीं बच जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप ये पढ़ाना शुरू करेंगे, अपने बच्चों की तालीम में लाएंगे कि ये काफिर है, ये मूर्ति पूजक जो है वो काफिर है, ये इस्लाम के विरुद्ध है, तो आप उसी समय उस बीज का बीजारोपण करते हैं जिसमें दूसरों के प्रति नफरत और इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, इस भावना को आप खड़ी करते हैं। और यही वो कारण है कि आप जो हिंदू आबादी कभी 17% हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, आज जा कर के वो 1% के आसपास आकर के रह गई। ये सवाल होना चाहिए और आपके दर्शकों के सामने मैं ये रख रहा हूं कि क्या कारण है कि जो आबादी भारत में मुस्लिम 8% थी वो आज जाकर के 18% हो गई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो 18% थी वो 1.8% हो गई है। तो कहीं न कहीं ऐसा तो है, हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि उनको उपासना की स्वतंत्रता नहीं है, वो उनको सरेआम उठा लिया जाता है, सड़कों से उठा लिया जाता है, उनको बाजारों में जबरन बेच दिया जाता है, मारपीट करके उनके माँ बाप के साथ मारपीट की जाती है। ये पाकिस्तान में आम घटना है हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ।
और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पहले की सरकारें जो थी वो हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी तत्परता से बात करनी चाहिए थी वो नहीं करती थी। मुझे लगता है इस चीज को बहुत गंभीरता से उठाया जाना चाहिए था। भारत का विभाजन हुआ था और जब ये बात हुई थी कि भाई जो लोग उधर रहना चाहे रह सकते हैं, जो लोग इधर रहना रह सकते हैं, तो इसी आधार पर कि आप दोनों देशों के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहां की सरकार देगी। भारत के अल्पसंख्यक में तो बहुसंख्यक के बराबर आकर के खड़े हो गए। कई मामलों में उनको बहुसंख्यकों से भी ज्यादा अधिकार दिया गया है। लेकिन राजीव जी, जो मैं आपके बयान का पहला हिस्सा, मैं इस पहले हिस्से पर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपके बयान का पहला हिस्सा ये कहता है कि इनटॉलरेंस जो है वो शिक्षा में ही, उसकी जड़ में ही ये पैदा कर दी गई, ये सोच डेवलप कर दी गई कि आपका धर्म जो है वो सर्वोपरि है और उसके अलावा और धर्मों को मानने वाले या मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं। रहमानी जी, क्या ये जड़ है? क्या ये दूरियां पैदा कर दी जाती है, बचपन में ही ये दिमाग में भर दिया जाता है, तो अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का गुनाह नहीं होगा पाकिस्तान में, तो और क्या होगा? मीनाक्षी जी, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि इतना न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़बा देख। आप क्या चाहती हैं कि मैं इंडो पाकिस्तान के बीच जो प्रोपेगेंडा वार चल रही है मैं उसका एक हिस्सा बन जाऊं, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन माइनॉरिटीज़ को लेके जो चर्चाएं चल रही हैं, या पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को लेके यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है कि 15 मार्च शैल बी दी एंटी इस्लामोफोबिया डे, जिसका हमारे देश ने वहाँ पर वोटिंग में तो सपोर्ट किया लेकिन वैसे एतराज़ किया। या टी.एस. त्रिमूर्ति साहब ने यूनाइटेड नेशंस में जो कहा कि हिंदू फोबिया को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सिख एंड बुद्धिस्ट फोबिया को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ बैठ के डिबेट करूँ या संगीत रागी से सीखूं कि इस्लाम क्या होता है और इस्लाम की शिक्षा क्या है, ये मुझे संगीत रागी सिखाएंगे। संगीत रागी ने नहीं पढ़ा, मुझे मालूम है, अच्छे तरीके से मैं बहस कर सकता हूँ कि उन्होंने कहीं पढ़ा हो ला इकराहा फिद्दीन या लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने नहीं पढ़ा सूरह आल इमरान की वो आयत जिसमें ये कहा गया कि दूसरे धर्म के लोगों को बुरा मत कहो क्योंकि वो भी किसी न किसी कहीं से अल्लाह के अवतार हैं। ये सब कुरान में ही लिखा है और मैं कुरान को ही कोट कर रहा हूँ, मगर रागी जी सबको कोट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। संगीत रागी जी, रहमानी साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस्लाम क्या कहता है ये उन्हें आपसे सीखने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमसे नहीं सीखे, लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि उनको कलकत्ता कुरान पिटीशन जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें कुरान की कई आयतों को कोट किया गया था। उसमें बताया गया था कि कौन कौन सी कुरान की ऐसी आयतें हैं जो दूसरे धर्मों के खिलाफ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद ही कहा था, और ये टैगोर ने भी कहा था कि दुनिया में इस्लाम वो है जो इसके लिए बाकी के दूसरे धर्म जो हैं वो दुश्मन की तरह हैं, और ये सियाओं पर भी लागू होता है। आए दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियाओं की मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उनको उपासना की इजाज़त नहीं दी जाती है। अहमदिया हैं, उनको मुसलमान समझा ही नहीं जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये छोड़ दीजिए, मैं इन सब बातों को भी एक मिनट के लिए किनारे कर देता हूँ। जो इस आयत की बात कर रहे हैं वो आयत नंबर 3 है, और वो अकेला आयत है जो ये कहता है आपका धर्म आपका धर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म, ना हम आपको बदल सकते हैं ना आप हमको बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम और बात करते हैं, दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, ऐसी क्या बात है कि हर जगह जहाँ भी इस्लाम के मानने वाले हैं वहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म है, एग्जिस्ट करता है। इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। हिंदू समाज का भी तो, हिंदू डायस्पोरा भी तो है पूरी दुनिया में, वहाँ पर क्यों नहीं ऐसा टेररिज्म है? ये इस्लामिक समाज के साथ ही ऐसा क्यों? और जहाँ जहाँ इस्लामिक समाज है, वो चाहे वो ब्रिटेन के अंदर हो, चाहे वो फ्रांस के अंदर हो, चाहे वो स्पेन के अंदर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो,
वो सारे के सारे सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? पेरिस सबर्ब के अंदर दंगे किन आधार पर होते हैं? 700 साल से पेरिस के अंदर मुस्लिम और ये सब आए हैं। वो अल्जीरिया से आए थे, मोरक्को से आए थे, ट्यूनीसिया से आए थे। क्या कारण है कि जिस जगह पर वो जाते हैं, सेटल करते हैं, वहां फिर अपने अस्तित्व पे आने के बाद जैसे ही उनका न्यूमेरिकल डोमिनेंस बढ़ता है, वो आतंकवाद, सरिया और इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं? ये मत बोलिए तस्लीम रहमानी जी। मुझे लगता है कि आत्ममंथन करने की जरूरत है आपके समाज को कि क्या कारण है कि दुनिया में ये पैटर्न पाया जाता है। और यदि दुनिया में ये पैटर्न पाया जाता है तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में इस प्रकार का है, दैट इज इंटीग्रल टू व्हाट यू कॉल इस्लामिक टीचिंग। ये आपके मदरसों के, मस्जिदों की ये जो टीचिंग है उसमें से ये इंटॉलरेंस आता है। एक आत्मघाती बलिदानी कोई अपवाद हो सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार यूसुफ वहीद जी हमारे बीच में हैं। यूसुफ वहीद जी, मुझे एक बात बताएं कि ये पूजा के केस में या इस तरीके की और बहुत सारे केसेस में जी मैं अगले ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में जानना चाह रही हूँ यूसुफ वहीद जी कि इस पर्टिकुलर केस में अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया, वहां की सरकारें किस तरीके से कॉम्पनसेशन देने का क्या सोच भी रही हैं ऐसे परिवारों को कॉम्पनसेट करने के लिए, उन्हें एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए? बिल्कुल, इसमें जो वाहिद लाशारी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मसला ये कि क्या लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया जहां तक मेरी जानकारी थी। नहीं, ये पहले की आप बात कर रही है, आफ्टर द किलिंग ऑफ पूजा कुमारी जो है वो तो खैर अभी उनकी बेल नहीं हो सकती क्योंकि आर्टिकल जो है 302 का केस है, तो ये नहीं हो सकता, 302 है, इसमें इस तरह का बेल नहीं हो सकता। बट द थिंग इज कि गिरफ्तारियां भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि लोग गिरफ्तार नहीं होते, लेकिन आगे जाके फिर उनको जो कानूनी मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो ये कि फाइनेंशियली ये लोग वीक हैं, ये बड़ा मसला होता है। अगर ये वहां पे सेशन कोर्ट में केस लड़ते हैं, उसके बाद इनको जाके फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है कराची में, या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है वहां पे, या किसी दूसरे बड़े शहर में। तो वो मतलब जो मेरी लोगों से वहां पे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यार हमारे लिए फाइनेंशियली भी ये करना मतलब नामुमकिन होता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इतनी ट्रेवलिंग भी करें, फिर वहां होटल में रहें और अपने केस के लिए लाखों रुपए दे के लॉयर पकड़े। तो ये एक, मैं ये कहता हूं कि ये शायद एक सबसे बड़ा तो फखर जी ऐसी माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए वहां की सरकार क्या करती है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस शीर मजारी साहिबा उसकी मिनिस्टर हैं, यकीनन आप जानती होंगी, पढ़ी लिखी खातून है। उन्होंने, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स की हैं। 2021 में उन्होंने बहुत सारा इस चीज के ऊपर काम किया, लेकिन अगर कानूनी असिस्टेंस उनको फाइनेंशियली अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते या कोई लीगल एड उनको इस तरह का नहीं मिल सकता तो वो अपना केस कैसे लड़ेंगे? वो कहते हैं कि यार हमें या तो अपना पेट पालना है या फिर इस चीजों के पीछे। और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली लोग जो उनके अपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ताकतवर होते हैं। फिर आपको पता है पुलिस का मतलब मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में क्या हिसाब किताब होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें, और सिंध पुलिस इस हवाले से बड़ी बदनाम है। मतलब इस्लामाबाद की फिर थोड़ी सी बेहतर, लेकिन सिंध पुलिस इस हवाले से बड़ी मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़े से उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल सारा कुछ बदल देते हैं, और ये केसेस हम लोगों के सामने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक छोटे से सवाल का आप और जवाब दीजिएगा। देखिए, महिलाओं के खिलाफ किस तरीके की हिंसक घटनाएं पूरी दुनिया में होती हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है, किसी देश में ज्यादा है, किसी देश में कम है, लेकिन यहाँ मामला क्योंकि अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है और हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या धार्मिक रूप से अलग होने के कारण भी इन बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, अगर मैंने आपको जिस तरीके से कहा है कि मतलब लड़कियां जिस तरीके से किडनैप हो जाती हैं या फोर्स कन्वर्जन वाला इशू है, क्योंकि जब उन्होंने शादी करनी होती है तो इस्लाम में ये कहा जाता है कि जी ये लोग मतलब ये कहते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती एक हिंदू लड़की के साथ, गालिबन हिंदू धर्म में भी होगा, मुझे उसका नहीं पता। तो फिर ये करते ही है कि उसको ये कन्वर्ट कराते हैं इस्लाम की तरफ और कहते हैं कि यार अगर हमने इनके साथ निकाह करना है तो वो फिर इस तरह नहीं हो सकते। ये बहुत सारे मतलब टेक्निकल इश्यूज हैं। मनजिंदर सिरसा जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और आपने शुरुआत में जब वहां के माइनॉरिटीज में पाकिस्तान में जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही है उस पर अपनी राय रखी थी। आपने रहमानी साहब को भी सुना, आपने यूसुफ वही को भी सुना, इमरान खान की पार्टी के नेता भी हमारे बीच में बैठे हुए इफ्तिकार गुर्जर जी।
जितने मेहमान हैं, अगर एक रहमानी जी को छोड़ दिया जाए, सारे कम से कम ये बात मान रहे हैं कि हाँ, धर्म के आधार पर कुछ गलतियां हो रही हैं। उसकी सुधार के लिए पाकिस्तान क्या करता है नहीं करता वो आगे का मसला है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर होती है, अभी भी भारत में कुछ ऐसी आवाजें हैं जो ये समझती है कि ये प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं है कि रहमानी जी को इस बात का इल्म नहीं है, उनको जरूर इल्म है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार नहीं चाहती हैं, कई कारणों से आप दे नहीं रही हैं। आप ही के पास में आ रही हूँ, सिरसा जी की टिप्पणी लेके मैं आप ही के पास आ रही हूँ। रहमानी जी मैं अच्छा, मुझे किस लिए बुलाया है? मैं आपको मीनाक्षी जी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पाकिस्तान का, और मैं रहमानी जी को कहूंगा वो जरूर गूगल कर पढ़े। एक बेटी जिसको अगवा कर लिया था, उसका जबरन निकाह कर दिया, उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। पहली बात, कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि प्रोपेगेंडा झूठ है? ये बताइए, ये तो अभी रोज की घटना है। आप रहमानी साहब मुझे एक वो घटना बताएं जिसको वो गलत मानना चाहते हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पर जाएं, मैंने तकरीबन पिछले 1 साल में 350 से ज्यादा लड़कियों के नाम मेरे ट्विटर हैंडल पर पड़े हैं। मैं रहमानी साहब को कहता हूं उनमें से एक का नाम बता दें कि गलत है जी, इसको जबरन अगवा नहीं किया गया, इसका जबरन निकाह नहीं किया गया। एक बात अभी कल का ही आप पढ़ लें, परसों का 13 साल की एक बच्ची को अगवा करके, 13 साल की बच्ची। और मैं आपको यह भी बताऊं मीनाक्षी जी, पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई यहाँ पे फारूक जी भी बैठे हैं जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, मेरी जानकारी में जो मुझे लोग वहां पे बताते हैं, खास तौर पर क्योंकि मेरा जो सिंध के लोगों से बहुत वास्ता रहता है और अपने लोगों से, सिखों से भी, कि जो इस्लाम का लॉ है, पाकिस्तान का लॉ है, उसमें एक बड़ा क्लैरिटी से बात है कि अगर तो वो बच्ची इस्लामिक धर्म से है तो उसकी एज अगर 18 साल से कम है तो वो शादी जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन अगर वो नॉन इस्लामिक है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। एक बात। दूसरी बात जिसकी मैंने शुरू की थी मीनाक्षी जी, आप गूगल करके, और मैं इस्लामी तस्लीम जी को भी कहना चाहूंगा। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सिरसा जी आप बता रहे हैं, मैं तो इस पर तुरंत क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। इफ्तिकार जी आप तुरंत बताएं, क्या ये लॉ है पाकिस्तान का? मीनाक्षी जी मैं इसके नहीं मीनाक्षी, एक मैं और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा एक प्रोटेस्ट नोट करें कि फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मुझे यहाँ आपने बुलाया और सिर्फ 2 मिनट। सर, हाफ ऑफ द टाइम आपका कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कतई कोई गलती नहीं है जी। अब मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि मुझे कुछ जवाब देने दीजिए, कुछ मुझे मिनट दे दें। सबसे पहले तो जो करंट क्वेश्चन मेरे भाई सरदार साहब ने उठाया है, अगर ये हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि जब माइग्रेशन, मास माइग्रेशन 1947 में हुई थी, तो उस वक्त हमारे जस्टिस शरीफ कमीशन ने ये एक तहकीकाती रिपोर्ट दी थी कि 55,000 के करीब मुसलमान जो हैं वो लड़कियां सिखों ने जबरी अपने हरम में ले ली, और उन्हीं में से एक के साथ 2004 में थाईलैंड में मुझे एक सिख नौजवान, सुनिए मेरी बात सुनिए सरदार साहब, मैं ऐसा बंदा हूं जो लोगों को सुनता हूं और लोगों की बातों को मैं जवाब देता हूँ। मैं सुन लीजिए आपने अगर झूठ बोलना है, झूठ बोलना है तो मुझे, मैं सॉरी, हमारे लिए तो मरने के बराबर है। हम तो कहते हैं हराम भी बहुत छोटा वर्ड है, चाहता हूँ हमारे धर्म में तो हराम भी बहुत छोटा वर्ड है। हम किसी की बच्ची के साथ ऐसा कर दें, हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे। गुज्जर जी हमारी मध्यम चैनल पर बैठकर कहते हैं, आप ये बात नहीं कह सकते। मुझे एक सिख बता दिए जिसने जबरन किसी की बेटी को उठाया हो, मैं खुद उसकी गर्दन उतार के ले आऊंगा। मैं तुम्हें टीवी चैनल पर कहता हूँ, मुझे एक लड़की दिखा दीजिए, अगर सिख ने उठा के लेके गया हो, मैं उसकी गर्दन उतार के ले आऊंगा। इफ्तिकार जी वो सबूत मांग रहे हैं, इफ्तिकार जी वो सबूत मांग रहे हैं। सिक्खी के बारे में पता ही नहीं, आप लोग इतने कट्टर हो चुके हो, आपकी आंखों के आगे पर्दा नहीं, इफ्तिकार जी मनजिंदर सिंह सिरसा आपसे सबूत मांग रहे हैं। आपके 12 धर्म क्यों बदला पाकिस्तान में? अब आप मेरी गुजारिश सुन लें। इफ्तिकार जी वो सबूत मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं मैं 350 बच्चियों के नाम सबूतों के साथ आपको बता सकता हूँ, आप सबूत दिखाएं। मैं आपको नाम बताता हूँ, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, मैं बरचुंडी शरीफ में जाके खुद तहकीक करने गया था। मियाँ मिठा से मिला हूँ, मियाँ जावेद से मिला हूँ, मियाँ इब्राहिम से मिला हूँ, मियां नूर से मिला हूं। अरे मियां हिंदुओं के वहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किए, कोई जबरी कन्वर्शन नहीं। 1000 बच्चियों को मियां मिट्टू अब तक इस्लाम कबूल करवा चुका है। अच्छा इफ्तिकार जी, सिरसा जी देखिए मेरा इतना हम्बल सबमिशन है, एक मिनट सिरसा जी, इफ्तिकार जी मेरा बड़ा हम्बल सबमिशन है। बदलाव अगर हो रहा होगा इफ्तिकार जी, अगर पाकिस्तान में बदलाव हो रहा होगा तो वो बदलाव नंबर्स में दिखाई देगा। आज अगर 18% से हिंदू आबादी वहां पर 1
0.73% रह गई है, तो यानी कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, आप उसे स्वीकार करें। तस्लीम रहमानी जी जी मैंने आज भी आपके प्रोड्यूसर को कहा था कि मैं जो है बात करूंगा और सुनूंगा भी और सुनाऊंगा। ये हो नहीं सकता कि आप झूठ बोलें, 350 के नाम है। आप क्या वहां पे कुछ जासूसी करते हो, रा के एजेंट हो? क्या आपके पास लिस्टें पड़ी हुई हैं हमारे हिंदू? सर मैंने तो लाहौर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, मैंने तो लाहौर की सोशल जस्टिस की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ी। ये कोई इंडियन सोशल जस्टिस की रिपोर्ट नहीं है। मैंने लाहौर की पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ी। सर ये कोई इंडियन काउंसिल की रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की रिपोर्ट, लाहौर सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट है। रहमानी जी, क्या रिपोर्ट? कोई जबर नहीं है, हिंदू मजहब से रह रहे हैं। सही बात है, कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। माइनॉरिटी अपने आप ही वहां पर खत्म होती जा रही है। 18% से 1% आ गई, 0 भी हो जाएगी, ये खुद ब खुद हो रहा है। रहमानी जी प्लीज कंटिन्यू। रहमानी जी, मैं अर्ज करूंगा कि देखिए ये हमको तो भारत कोई पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में सुनने में आता है, ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान समाजी तौर पर एक करप्ट सोसाइटी है और सियासी तौर पर एक करप्ट जमहूरियत है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं, वहाँ के हालात बताते हैं। और ऐसे इन्हतात पजीर कौम के दरमियान इस किस्म के गैर इंसानी और हैवानी हरकतों का होदा और बार बार होते रहना, ये बहुत मुतवक्को है। लेकिन अगर हम इसको मजहब के चश्मे से और मुल्क के चश्मे से देख रहे हैं, और फिर सवाल खड़ा होगा, और जो संगीत रागी जी की बात का भी जवाब है कि क्या कठुआ में आसिफा, दिल्ली में निर्भया और हाथरस में और उन्नाव में हमारी बेटियों का जिस दरिंदगी के साथ रेप हुआ, क्या उसका ताल्लुक भी किसी मजहब से है? क्या किसी मजहबी तालीम से है? हम नहीं कर सकते ऐसा। ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है, जिसे हम मुल्कों के और मजहबों के चश्मों से देखेंगे तो हम इंसाफ नहीं करेंगे, बल्कि उस दरिंदगी को और बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। इसलिए मैंने लफ्ज़ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया था। करना है तो इंसाफ दिलवाइए और रोकिए। जिस समाज में भी ये हो रहा है उस समाज में उसको रोकिए। अच्छा रहमानी जी, अब आपने जो तुलना की, मैं आंशिक रूप से उस बात से सहमत हूँ। रहमानी जी, मैं आंशिक रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी इतनी बात में तो बिल्कुल सच्चाई है कि हर लड़की के साथ होने वाली घटना, ऐसे हिंसक वारदातों को कंडेम करना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी कौम से हो रहा है। लेकिन क्यों मैं ये कह रही हूं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें एक धर्म का एंगल भी है, क्योंकि आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही शो के आपके सामने रहमानी जी आंकड़ा रखा कि कैसे वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी संकुचित होती जा रही है। बात कहूंगा, कश्मीर फाइल्स के बाद जब खड़े होकर कहा गया कि मुसलमान औरतों को घरों में लाओ, उनसे बच्चे पैदा करो, जो प्रोवोकेशन है उस पर हमारे देश में भी किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमारे लिए ये शर्म की बात है, बिकॉज वी आर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वी आर एन अपकमिंग सोसाइटी, अनलाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान एक करप्ट सोसाइटी है, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। हमें वाइब्रेंट, लेकिन सच क्या है रहमानी जी, सच क्या है? कश्मीरी पंडित तो कश्मीर से बाहर है ना। सच है ना कि कश्मीरी पंडितों के साथ धर्म के आधार पर गलत हुआ। तो सच क्या है? कश्मीरी पंडितों के साथ धर्म के आधार पर ही गलत हुआ ना। हम कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम उनके मसले की बात किए जा रहे। ये बात मैंने कल भी कही कि हम मसले की बात किए जा रहे, हल की बात नहीं कर रहे। तो चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो सिखों का नरसंहार हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाई मिशनरीज का हो, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। हमको रिजॉल्व करने हैं ये इशू। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, रिजॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये क्यों कहती, आपने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया था ना, मैं कुछ चीजें आपके सामने इसलिए रखना चाह रही हूँ रहमानी जी कि अधिकतर जो टेररिस्ट आउटफिट है वो क्यों किसी एक धर्म से संबंधित है। ये धर्म के जितने जानकार हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, उसे मानना चाहिए, अपनाना चाहिए, कहीं कमियां हैं उसे दूर करना चाहिए। सुनिए, अल शबाब जो अफ्रीका में चालू है, देखिए अल मुराबितून, अल कायदा, हमास, हिजबुल्लाह, अंसार अल शरिया, अजवत अल अंसर, ISIS, अल इत्तिहाद अल इस्लामिया, बोको हराम, जैश मोहम्मद, तहरीक तालिबान, लश्कर तोयबा, लश्कर जंगवी, जमात उल एहरान, हरकत उल मुजाहिदीन, मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी। 148 नाम है टेररिस्ट आउटफिट के। मैं बताता हूं ना, आप उससे भी लिस्ट सुन लीजिए ना। ये लिस्ट तो मैं भी पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन मेरा इतना छोटा सा दिल नहीं है। मैं साफ पूछना चाहता हूं, म्यांमार में कौन है जो लोग कर रहे हैं?
किस धर्म के हैं? नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हो रही है, 18 टेररिस्ट ग्रुप हाथ में लिए हुए हैं, सबके नाम ले सकता हूं मैं। वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? यही समस्या है रहमानी जी कि एक धर्म की समस्याएं आपको दिखाई देती हैं और दूसरे धर्म के टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो लिस्टेड हैं उन्हें आप कंडेम नहीं करते हैं। ये दो तरफा आपकी सोच जो है बड़ी हैरान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद रहमानी साहब, फखर साहब, सिरसा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।